80 नंबर की बातों से इस वाक्य 88 नंबर की बातों तक पहुंच गया। इसमें आचार्य ने ऐसा कहा है कि जो जिनेन्द्र देव के उपदेश को प्राप्त करके मोह रागद्वेष को हटाता है, वह अल्पकाल में सर्व दुखों से मुक्त होता है। सर्व दुख शाम को या सुबह मैंने वही गाथा बोली, जिन वैर कोश ऐसा बोला ना, विषय सुख विरेयनम अमृत भूतम जर मरण बाह्य हरणम क्षय करणम सर्व दुखम। पहाड़ की गाथा है। सारे दुखों से छूट जाएगा, सबको नष्ट करने वाली है क्या चीज? वो भी दुख देख जाता है और एक ही कुंभ को देख। और यहाँ भी कहा सर्व दुखों से मुक्त हो जाता। और यहाँ जो दृष्टांत दिया है ना, इसमें तीक्ष्ण धार वाली तलवार, ऐसा जिन वचन भगवान का वचन कैसा है? तीक्ष्ण धार वाली तलवार के समान है। जो जीव इस जिन वचन को जिनोपदेश को ग्रहण करता है सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार से जैसा भगवान ने कहा है। भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि पुण्य उपादेय है, पुण्य जो है तुम्हें बचाएगा, पुण्य तुम्हारी रक्षा करेगा, ये कभी नहीं कहा। लेकिन जो ऐसा मानते हैं कि पुण्य हमारी रक्षा करता है, पुण्य से कुछ लाभ होता है, तो वो वास्तव में जिनोपदेश नहीं है उनका। शांति से समझना क्या करें, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, उसमें कोई क्या करेगा, ऐसा भगवान ने बताया। तो वो सर्व दुखों से मुक्त होता है। दुख के कारण कौन है? मोह राग द्वेष के दुख के कारण, और इनसे मुक्त हो जाता है जो जिनोपदेश को ग्रहण करता है। ऐसा ये कल गाथा हो गई थी पूरी मेरे ख्याल से। ठीक है, अब यह 89 नंबर की गाथा है। देखो यहाँ पर जो द्रव्य गुण पर्याय की बात की थी ना, 3 बातें आ गई मुख्य रूप से, या 4 समझ लो। एक तो भगवान के द्रव्य गुण पर्याय, उसके अनुसार जो अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, द्रव्य गुण पर्याय मतलब द्रव्य पने गुण पने पर्याय जो जानता है, ठीक है, वो जीव उसका मोह क्षय को प्राप्त हो। एक बात। दूसरी बात, जीव का संसार में रहने का कारण क्या है? मोह राग द्वेष। तो मोह राग द्वेष के चिन्ह क्या है, लक्षण क्या है, वो बताती हूँ। ठीक है। तीसरी बात ये कही कि मोह क्षय का उपाय क्या है, उपायांतर क्या है। तो उन्होंने कहा शास्त्रों का सम्यक प्रकार से स्वाध्याय करना है। और चौथी बात ये कही कि शास्त्रों में क्या लिखा है, भगवान ने क्या क्या बोला है जिसे शास्त्रों में लिखा गया। तो भगवान ने ये कहा कि इस विश्व में सब कुछ है वो द्रव्य पर्यायात्मक है, सब पदार्थ।
ठीक है। और वो पदार्थों की व्यवस्था क्या है ये भगवान ने बताई। ठीक है, ये चौथी बात या पांचवी बात है, जो भी समझ गए। अब यहाँ हम उसको ग्रहण कैसे करें उस उपदेश को, ये 89 नंबर की गाथा में ये बात। क्या हुआ हरीश भाई? उस उपदेश को, भगवान के उपदेश को किस प्रकार से ग्रहण किया जाए कि जिससे हमारे मोह का नाश हो जाए और हम मोक्ष मार्ग में ढल जाए। क्या उपाय है वो बता। देखो अपन गाथा पढ़ते हैं और इसके गाथा के ऊपर पहले जो हिंदी में लिखा हुआ है, अब स्वर के विवेक की, भेद ज्ञान की सिद्धि से ही मोह का क्षय हो सकता है। इसलिए स्वर के विभाग की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। बोलो। देखो अपन इसको जरा समय सारणी शास्त्र से मिलाएं तो आचार्य कुंद देव ने 5 नंबर की गाथा में क्या लिखा, जो प्रतिज्ञा की हो, मैं एकल तो विभक्त आत्मा को बता। ठीक है। अच्छा, संवरत काल में अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने कलश लिखा, भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा ये लिखे चिन्ह अस्य भाव तो बदला बदला है। भेद विज्ञान से जो अभी तक जो है इसमें सिद्ध हुए हैं तो भेद विज्ञान के बल से, और जो रगड़ रहे हैं अभी संसार में पड़े हुए हैं, पड़े हुए तो भेद विज्ञान के भाव से। और यही भेद विज्ञान की बात यहाँ द्रव्यगुण पर्याय की अपेक्षा से बताई। बोलो समझ में आए? देखो वो पढ़ते हैं, नाणत्व नाणत्व गमपाणि परम च तद्वर्तनाय संबद्धम् ज्ञान विगतमुच्छेदो योऽसो अक्षयम् गुणोऽपि निजात्मने परनिर्मणि संबंध जाने अन्वयार्थ जो निश्चय से ज्ञानात्मक ऐसे अपने और पर को निज निज द्रव्यत्व से संबद्ध जानता है, वह मोह का क्षय करता है। क्या भैया कपिल भाई? मोह का क्षय करना, राजवेश का क्षय करना, अंदर में चेतन वस्तु है ना, पर से बिल्कुल सत्स्वरूप वस्तु विद्यमान, ऐसी सत्स्वरूप वस्तु ये स्वभाव से परमात्मा है। तो मैंने गोष्ठी में बोला था ना, ऐसा स्वभाव से परमात्मा है। और परमानंद स्तोत्र में है 20 नंबर का श्लोक, परमालाद संपन्नम राजवेश विभजित अरहंतम देह मध्य यो जानाति स पंडित। जो इसको जानता है वो पंडित है बस। ये शास्त्रों को जानने वाला, ये दूसरों को समझाने वाला, ये कोई पंडित नहीं है। परमालाद संपन्नम राजवेश विवर्जितम,
परमानंद से तो संपन्न है और राग द्वेष से रहित है, ऐसा तत्व यहाँ अभी विद्यमान है कि नहीं है? स्वभाव अपेक्षा से, वस्तु अपेक्षा से, सत अपेक्षा से ऐसी वस्तु है। राग द्वेष विवर्जितम परमाला संपन्नम राग द्वेष अरहंतम देह मध्य, ये देह में साक्षात अरहंत ही विराजमान है। क्या कर समझ में आया ना? बाहर में इनके अरहंतपना कहाँ से आया? वो मलिनता तो घट गई ना। अब क्या अरहंतपना चमक गया ना? क्या हुआ है बताओ मुझे। जो विकार था, जो विकार की मलिनता से, कीचड़ से जो ढका हुआ था, उस कीच से ढका हुआ है ना। जैसे सोने कोई हीरा तो कीचड़ में गिर जाए तो बाहर से मालूम नहीं पड़ेगा ना, लेकिन वो है तो हीरा ना, कीचड़ में पड़ा हुआ है तो क्या हुआ? ऐसी राग द्वेष मोह की जो मलिनता, जो कीचड़ है, उसमें ये पड़ा हुआ है, ये अरहंत। तो अरहंत है क्या नहीं? वो हीरा है क्या नहीं? तो इसको कीचड़ में से, उसमें से निकालो, उसको थोड़ा परेशानी कर, तो उसकी कीमत कुछ बदल गई क्या अगर वो कीचड़ में गिर जाए तो? वैसा का वैसा ही है। ऐसे ये जीव राग द्वेष मोह की कीचड़ में फंसा हुआ है। अगर उसका प्रक्षालन हो जाए तो कोई इसका अनंतपना चमक जाए। ऐसे शब्द क्या हुए हैं? अनंतपना, सिद्धपना चमकते बस। आया दिन में क्या बताऊं, और वो कैसे चमकेगा? तो उसने उपाय बताया ना कि अन्य कोई व्यापार, अन्य कोई क्रिया नहीं दिखा ना, किसने कहा था ना कि वो जो चौथी लाइन में टीका में, अन्य कोई व्यापार, अन्य प्रयत्न, अन्य क्रिया समस्त दुखों से परमुक्त नहीं कर। देखा मिला कि नहीं लिखा है? ये तो बाहर की साधन, बाहर के साधन है, इनसे नहीं, अपना अपना साधन लेना पड़ेगा ना। समझ गया ना? अपना साधन क्या है? अपना अपने आत्मा को ये कैसे जाने इनमें क्या होता है, उसका उपाय यहाँ बताया गया। इसका नाम भेद विज्ञान है। अब वो भेद विज्ञान कैसे हो, अब अपन बढ़ते थे घर में आ गया, दिन आ गया, ये बात भैया अभी यहाँ आनंद विराजमान है, डंके की चोट है अभी है। आचार्य देव हमारे सिर पर है ना, माथे पर। सबका आशीर्वाद अपने अपने ऊपर है ना, आचार्यों का, गुरुदेव पर्यंत, दादा पर्यंत, सबका आशीर्वाद अपने पास है। हमने ये सब मार्ग बताया ना। हाँ जी हाँ। हाँ जी हाँ। देखो, जो निश्चय से ज्ञानात्मक ऐसे अपने को, जो क्या है, निश्चय से माने यथार्थ, ये जो सत्स्वरूप वस्तु जीव वस्तु है, ये ज्ञानात्मक है, ज्ञान ज्ञान स्वरूप है ना, ज्ञानात्मक मन ज्ञान स्वरूप। और क्या है इसका, क्या स्वरूप? ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप माने ज्ञान के स्वभाव रूप वर्णन करने वाला वो ज्ञान स्वरूप है। ऐसा ही इसका स्वरूप है। इसका स्वरूप राग स्वरूप वर्णन करने का नहीं है।
ज्ञानात्मक का मतलब क्या कहा है, इसका क्या स्वभाव है? ज्ञानात्मक माने ज्ञान, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान स्वरूप है, तो वो क्या कार्य करेगा मुझे बताओ। शक्कर में कौन सी शक्ति पड़ी हुई है? मिठास वाली शक्ति। तो किस रूप परिणमन करेगी? मिठास के कार्य को करेगी ना। नमक में कौन सी शक्ति है, किस स्वरूप है नमक? कार्यक्रम। तो वो काय का काम करता है? कार्यक्रम। तो आत्मा जो ज्ञानात्मक है, ज्ञान शक्ति वाला है, ज्ञान स्वभाव में है, तो उसका कार्य क्या हुआ? कि राग देश में होगा कार्य उसका होगा। इसमें शंका क्यों है? तो उसको पकड़ रखा है इसने कि मैं राग देश कोई क्या किया है, मैं ज्ञानात्मक हूँ ऐसा कहा जाना है, यही बात बता रहे हैं आचार्य जी। ये जाना है क्या आज तक? जाना ही नहीं कि मैं ज्ञानात्मक। तो वो ये है मैं तो अष्टभाव देख रहा था, तो उसमें परतत्व रहो बच्चन, तो परतत्व में जो रत है वो बंधता है, फिर मुझे विविध कम नहीं, और जो उससे परद्रव्य से विरत है वो विभिन्न प्रकार के कर्मों से छूटता है। काय में रहते हैं अनादि से, वहां से विरत हुए ही नहीं थे, अपने में आज विरत होना माने अपने में आना। वहां से दो ही चीजें है ना, एक स्व और पर से विरत हो तो कहाँ आएगा फिर? स्व में ही आएगा, तो फिर उसको कर्म रहेंगे नहीं रहेंगे। ऐसा स्वर का विभाग बताया आज, जो निश्चय से ज्ञानात्मक ऐसे अपने को और पर को, पर माने जो ज्ञानात्मक नहीं है ऐसे निज निज द्रव्यत्व से संबद्ध जानता है। क्या कहा? जानने वाली कौन है? पर्याय है ना। तो वो पर्याय किस किससे संबद्ध, अपने को किससे संबद्ध करें? ये पर्याय है ना, द्रव्यों पर एक बार चल रही है ना। ये पर्याय जानने वाली पर्याय है, तो वो अभी आत्मा जो ज्ञान स्वरूप ज्ञानात्मक है, तो इसका कार्य जानने का हो रहा है कहीं। अब ये जानने की पर्याय अपने को किससे संबद्ध करें? अपने द्रव्यत्व से। और पर को, जिसको पर को जान रहा है, ये तो पर को किससे संबद्ध करें? पर के द्रव्यत्व से। नहीं है ज्ञान देह बनवाने ज्ञाना बनवान का आचार्य को बार बार हर जगह की बात क्यों बोलनी पड़ती? क्यों बोलनी पड़ती? क्योंकि ये जीव अनाद से ये जो सत्स्वरूप, ये जो अनंत अंदर में विराजमान है, इसे कुछ बोलने की भगवान आत्मा ऐसा बोलते हैं, वो वस्तु अनादि से एक पौधगलिक जो त्रिभुज पर्याय है, देह वगैरह है ना, देह और मन वाणी और अपने ज्ञान वरण आदि घाट कर ये सब इनके साथ में संयुक्त है ना, है। अभी स्वीकार करो कि हाँ है। एक उद्गल पूरा है, इसका किसका परिणाम है? देह मन वाणी का और ज्ञान वरण घाट करने का, सब एक तरफ से एकांततः सब उद्गल के परिणाम।
आया जन्म से। और इधर जो जीव है वो जानता है ना, कौन सा जीव ऐसा है जो नहीं ये जानता कि मैं नहीं जानता? तो यह कोई जीव ऐसा है जो ये जानता हो, ये मानता हो कि मैं नहीं जानता? या कोई जीव? अरे तो तेरा जो जानना है ना, ये जानने वाले, ये जानने वाले पर यार तू अपने को किससे संबद्ध कर? अपने तत्व से। जानने का काम तो बढ़िया ही करेगी ना। इसने आज तक अपने अपने आप को अपने द्रव्यत्व से संबद्ध किया ही नहीं, जोड़ा ही नहीं है। किससे जोड़ा हुआ है? ये मनवाणी ज्ञानावरण इसकी क्रिया चल रही जैसा, ये मैं हूँ, ये मैं करता हूँ, ये मैं करता हूँ, ये मुझे करना चाहिए, मुझे करना। इस क्रिया से मुझे लाभ होगा, इससे ऐसा होगा, इससे भैया तू उसकी क्रिया को, उसके कार्य को, उसके परिणाम को उसके साथ में जोड़, उसके द्रव्यत्व से है। और तू अपने को अपने द्रव्यत्व से, क्योंकि तेरा जो तेरी जो पर्याय है वो पर्याय तेरे द्रव्य की है ना। और तू कैसा द्रव्य है? जड़ है कि चेतन है? और तू अपनी पर्याय को अपने से न जोड़ करके तू पर के स्पर से जोड़ना। क्या करता है? कितनी जोरदार गाता है, कितना सरल मार्ग है, कितना सा करना है, कितना सा करना है। जितना पता निज निज द्रव्यत्व से संबद्ध जानता है, बस वहां का ना वह पंडित है, बस वो पंडित है, वह मोह का क्षय करता है, उसका मोह क्षय हो गया। मैं तो एक द्रव्य गुण पर्याय में, अब वो क्या द्रव्य गुण पर्याय में जानेगा? ज्ञान मेरा द्रव्य, ज्ञान मेरा गुण, ज्ञान मेरी पर्याय है, और ये तीनों अभेद एक में, बस इतना ही मैं हूं। लेकिन ये राग देश मोह, ये देह मन वाणी, हाँ जी हाँ जी, कितनी सरल बात वो गजब आचार्य देवी की बात। जो जानता है उसका मोक्ष हो जाता, वो पंडित हो जाता। समझ में आती है कि बात? ये होती का है। जो निश्चय से अपने को स्वकीय चैतन्यात्मक द्रव्यत्व से संबद्ध और पर को पर की यथोचित द्रव्यत्व से संबद्ध ही जानता है, केवल इतनी सी बात है। अब इसको, इस जानने वाले को क्या प्रयत्न करना चाहिए? ये प्रयत्न करना चाहिए, तो और कुछ नहीं है। देखो, शेर इसका करना है राग द्वेष को, और राग द्वेष को भी एक ही शब्द में कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ मोह का क्षय करना है, तो मोह के क्षय का उपाय क्या है? समझना है ये जो भिन्न भिन्न द्रव्य है ना, ज्ञान वर्णाधिकार कर्म, ये देह मन वाले इनकी बात की है भैया। और राग द्वेष की बात ही नहीं की कि राग द्वेष को हो रहा है, राग द्वेष तो तू कैसा है? ये तो ज्ञानात्मक है ना, चैतन्य वस्तु है ना। चैतन्य का पहले ज्ञानात्मक कह दिए बस।
तो तू अपने को, अपने ज्ञानात्मक जो द्रव्य है, तेरा द्रव्यपना है, उस द्रव्यपने से जोड़ बस। अब इनका क्या करूं? जोड़ने वाला चाहिए, ये पुद्गल तो जोड़ेगा नहीं, तो इसने जोड़ा भी नहीं। आज तक जोड़ा है पुद्गल में? पुद्गल द्रव्य है कि नहीं, सत्स्वरूप वस्तु है कि नहीं? आज तक अनंत काल से अनंत 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 काल निकल गया, और वो पुद्गल चूंकि जानता ही नहीं है, जो जड़ है, अचेतन है, इसलिए कभी भी इसमें अपने को चेतन द्रव्य से जोड़ने की सामर्थ्य ही नहीं है उसमें। ये तो जीव है जो अपने को जोड़ रहा है, किससे? परद्रव्य से, परद्रव्य से, परद्रव्य से, परद्रव्य से। और एक ये जोड़ता कैसे अपने को? अपनी पर्याय को परद्रव्य की पर्याय से जोड़ता है, और वो परद्रव्य की पर्याय परद्रव्य से संबंधित है ना, परद्रव्य में है ना, वो इसकी कभी हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती है, लेकिन ये उसको अपने से जोड़ता है। आया नहीं है? तो फिर क्या करना है? बस इतना करना है, परद्रव्य की पर्याय को पहचान। ऐसा परिश्रम सूक्ष्म प्रकाशन में लिखा है, नहीं मेरे ख्याल का 229 पेज है, कौन सा ऐसा कोई। तो जो परद्रव्य की पर्याय है ना, उन पर्यायों को ये परद्रव्य के साथ जोड़ता नहीं है, ये अपने से जुड़ा, अपने से अपने मिला रहा है ना। देखा ना उन्होंने 225 पेज पर लिखा है, अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। तो परद्रव्य की पर्याय, ये तो परद्रव्य का अंश है ना, परद्रव्य पूर्वक स्वयं द्रव्य पर्यायत्मक है ना अपने, इसकी जो भी हरकत चल रही है वो सब परद्रव्य में है ना, और ये उसको अपने में जोड़ता है, उसकी पर्याय। तो उसकी पर्याय को पहचान करके, पहचानने वाला ये है, उसको पहचान करके उसमें जोड़, और उससे विरत हो गया। विरत कैसे हो गया? अपने स्वभाव में आए, अपने अपने द्रव्यत्व को पकड़े, पहले पहचान है ना, ये इसकी पर्याय है, इस द्रव्यमय है, इसकी पर्याय है, इस द्रव्यमय है, ये मेरी पर्याय नहीं है। तो पर्यायों को पहचानना है, किसकी पर्यायों? परद्रव्य की पर्याय, और अपनी स्वद्रव्य की पर्याय, उसमें से राग द्वेष मोह में से भिन्न करके अपने को क्या, कौन सी पर्याय? राग द्वेष की पर्याय परमार्थता अपने पर्याय है ही नहीं, परमार्थता ये तो कब प्रकट होती है? जब इसने परद्रव्य से जोड़ा अपने को, परद्रव्य की पर्याय से जोड़ा, तो राग द्वेष मोह खड़े हुए। राग द्वेष मोह की कहाँ सत्ता है? इसलिए वो एक समय की है ना, नहीं आएगा। राग द्वेष कब खड़ा होता है? बस परद्रव्य की पर्याय से संबंध जोड़ा तो राग द्वेष खड़ा हुआ, मतलब वो एक ही काल है, अलग अलग काल नहीं है। और ये अनाथ से क्या करता है? और बस इसके संसार का कारण क्या है? संसार का कारण क्या है? अब उससे जोड़ना छोड़, और उसकी पर्याय को पहचानना तो पड़ेगा ना, इसकी पर्याय क्या है, और अपनी पहचान करके मेरी पर्याय क्या है। मेरी पर्याय ज्ञान है, क्या विकल्प है, क्या राग है, क्या मोह है, क्या द्वेष है, क्या है तेरी पर्याय? मात्र ज्ञान तेरी पर्याय है। तो ज्ञान पर्याय को किससे जोड़ना? ज्ञान से। बोलो उसका मोक्ष हुआ क्या नहीं? वो पंडित होगा क्या नहीं? बोलो पंडित जी, कितना, कितनी जोरदार बात।
बड़ी कुछ बात बैठती है नहीं। यथोचित द्रव्यत्व से संबंध ही जानता है वही जीव जिसने कि सम्यक रूप से स्वर के विवेक को प्राप्त कर लिया। तो देखो, जो पर की पर्याय को पर से संबद्ध करेगा तो पर से उदासीन हुए बिना रहेगा क्या? हो ही जाएगा उदासीन। अब मेरा इसमें है क्या? बोलो। तो उसे देह छूटी लगेगी कि नहीं मेरी देह है, ऐसा लगेगा। इसका लाभ नगद है पांडे जी, एकदम। अभी पर की पर्याय को पर के साथ संबद्ध कर और अभी देख में अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ और देह विनाशी है और देह मुझसे रहित है, तो मैं उससे देह से रहित। अभी देख, अभी देख। और फिर देह टूट जाए कुछ भी हो तो तेरा क्या बिगड़ा है? कुछ बिगड़ा है? कुछ नहीं बिगड़ने वाला। टूट जाए जो ऐसी गाथा है कि परमात्मा प्रकाश में देह टूटे फूटे नष्ट हो जाए जो भी हो जाए, इसमें क्या है? तो ऐसी निर्जरा अधिकार में एक गाथा है, 208 नंबर की गाथा है। एक पर द्रव्य है ना, एक नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, टूट जाए, चला जाए, अन्य प्रकार से जो भी इसका जो भी हो वो हो जाए, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा ज्ञानी जानता है निर्जर अधिकार। बोलो, तो देह तो बनी रहेगी। देह में क्या कर सकता है? इसको तो केवल वो अपने पर्याय को अपने द्रव्य से संबद्ध करना है, पर की पर्याय को पर के साथ संबद्ध करना। और ये दोनों दिखनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैंने तो कर दिया। क्या ऐसा अपन विकल्प करें? इसकी एक क्रिया है ना, एक क्रिया बस इसके साथ में है और मेरी एक क्रिया है, मेरी इसके साथ में बस ऐसा ऐसा विकल्प करे। काम वाली का विपरीत अपने देश का अभाव होना चाहिए, मोह का क्षय का मतलब है। हाँ हाँ जी। हाँ, देखो, जिसने कि सम्यक रूप से स्वपर के विवेक को प्राप्त किया है, संपूर्ण मोह का क्षय करता है। तो एक ही उपाय है संपूर्ण मोह माने, इसमें मोह राग द्वेष तीनों आ गए, संपूर्ण मोह का क्षय करता है। इसलिए आचार्य देवी कहते हैं, मैं स्वपर के विवेक के लिए प्रयत्नशील। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये हमको उपदेश कर रहे हैं भैया, इसके लिए प्रयत्नशील हो, बस तुम्हारा कल्याण होगा। अरे तुम्हारे घर का किनारा निकट आ गया है भाई, तुम्हें ऐसा भगवान का उपदेश मिल गया है, ऐसो जनो उपदेश, ऐसा भगवान का उपदेश मिला है। ये कुंद कुंद देव ने और चंद्राचार्य स्वामी ने ऐसा भगवान का उपदेश ला करके वहां से उदय क्षेत्र से और ये अपने को दे दिया है। वैसे तो ये कहा ही जाता है, कई लोग कहते हैं, और मेरा भी ऐसे ही मानना है कि आचार्य देव कुंद कुंद जब वहां से विदेश से वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले कौन सी धर्मशास्त्र की रचना? तो प्रवचन सार की सबसे पहले रचना की। उन्हें कितनी तत्परता हुई। पहले त्रिभुजनी, इसका नाम दूसरा नाम त्रिभुजनी का सार है। हाँ, तो भगवान प्रवचन माने भगवान की त्रिभुजनी। तो वो उसका जो सार है वो पहले तैयार कर दूंगा, इसलिए पहले इसको बनाया। हाँ जी, हाँ। 88 नंबर की और 89 नंबर की दो बातें हो गई।
अब 90 नंबर की गाथा। अब आचार्य देव यहाँ पर 90 नंबर की गाथा में कहते हैं कि इन दोनों गाथाओं का भावार्थ अलग से नहीं किया गया है। अब सब प्रकार से स्वपर के विवेक की सिद्धि आगम से करने योग्य है, ऐसा उपसंहार करते एक विषय यहाँ पूरा हो जाएगा। तो दो गाथाएं और हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, स्वपर विवेक की सिद्धि आगम से करने योग्य। अभी मैंने जो बताया कि मैंने तो जान लिया, मैंने तो जान लिया इसलिए किया है, इसलिए नहीं, उसको आगम को सामने रख करके तब ये काम करना भैया। ये जो है इसकी जितनी क्रियाएं हैं और तू कौन है, ऐसा भिन्न भिन्न प्रकार से जानने का अभ्यास करना, निरंतर वेद विज्ञान का अभ्यास करना और आगम अनुसार करना, ठीक है। देखो गाथा पढ़ते हैं, तम्माजिण बग्गादो गुणैयादं परं च तव देशो अविगच्छतु निर्मोहम् इच्छति अपनो एति यदि जीवते इच्छतो निर्मोहता निजतात्मने जिनमानति रव्योमणि जानो अनुवाद है। इसलिए स्वपर के विवेक से मोह का क्षय किया जा सकता है। इसलिए यदि आत्मा अपनी निर्मोहता चाहता है तो जिनमार्ग से गुणों के द्वारा द्रव्यों में स्व और पर को जानो, जिनागम के द्वारा विशेष गुणों से ऐसा विवेक करो कि अनंत द्रव्यों में यह स्व है और यह पर है। 6 द्रव्य है ना। देखो समय साथी शास्त्र में 94-95 नंबर की गाथा है करता था। तो वहां जीव को जो जीव पशु है ना, इसको कर्तापना कैसी, तो एक तो कर्तापना बताया कि जो क्रोधात्मक भाव है ना, उसमें ऐसा करना कि ये मैं हूं, ठीक है। और ये मैं हूं, और वो क्रोधात्मक माने क्रोध माने क्रोध नहीं समझना, क्रोध माने रागादि, क्रोध माने हास्य का भाव, प्रति का भाव, प्रति का भाव, ये सब क्रोधादि ऐसा है ना। तो ये जीव उसमें अहमपना कर रहा है और उसके वो जो क्रोधादि भाव होते हैं तो कैसे होते हैं इसके, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये परद्रव्य की पर्याय को स्वद्रव्य से जोड़ता है, स्व से जोड़ता है, तो वे क्रोधादि भाव उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रोधादि भाव का तो कर्ता बनता ही बनता है, लेकिन क्रोधादि के जो विषय हैं, रागादि के जो विषय हैं, उनका भी कर्ता बनता है। इसे तो भेद ज्ञान देंगे ना, आया करेंगे। तो ये 94 नंबर की गाथा और 95 नंबर की गाथा में ये कहा कि ये जो धर्मादि द्रव्य है ना, इनको मैं जानता हूं, ये भी करता हूं।
मुझे ये बात बतानी है। तो ये क्षेत्र में है ना जगत में, तो जीव का क्या है? ये तो मूल में तो ये है, लेकिन इसके बाहर भी जो जिन्हें जानता है ये, तो उनमें अपनापन करता है कि नहीं करता, किस प्रकार से उसमें अपनापन करता है, ये कैसे करता है मुझे देखना, तो ये कैसे करता है। तो ये जिसको जानता है, तो इसका मतलब उसका आकार इसके ज्ञान में बनता है। ठीक है, 95 नंबर की क्या था, कहाँ की, कर्ता कर्म की समय सरस्वती शास्त्र, इसको पढ़ेंगे। तो एक ज्ञान में जो ज्ञ का आकार बना, उस ज्ञ के आकार से ये मानता है कि मैंने इसको जाना, क्या किया, मैंने इसको, मैंने इसको जाना, अब मैंने इसको जाना, अब मैंने इसको जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ज्ञ से अपने जानने को जाना, इसका मतलब अपनी जानने की पर्याय को प्रकृति से संबद्ध करता है, प्रकृति की पर्याय से। धर्मादि द्रव्य कहा वहां कहता है, इसलिए आचार्य को यहाँ ये कहना पड़ा कि भैया आगम से पहले क्षेत्र के स्वरूप को जानो और अपने स्वरूप को जानो। तो जो अपने स्वरूप को इस प्रकार से जानेगा कि अपनी जानने की पर्याय को अपने से संबद्ध करेगा, तो अपनी पर्याय को भी पहचानेगा ना, और अपने से संबद्ध करेगा, इसका मतलब परखे से संबद्ध। हाँ, यही बात है, यही बात है। हाँ जी, अब इसमें ऐसा बोलना कि मैंने इसको जाना, इसमें दोष क्यों आ रहा हाँ जी, क्योंकि अपने को उससे जोड़ दिया, उसके बिना तेरा जानना चल रहा है कि नहीं चल रहा है, है? ऐसा कहा जाना नहीं होता है। अपना जानना उसके बिना है क्या, उससे ही है। क्या कहा, बढ़िया प्रश्न है इनका। मेरा जो जानना है वो मेरा जानना है, योग के भरोसे है क्या, तो उधर देखना, तू अपने को पड़ से क्यों तोड़ता है कि मैंने इसको जाना, मैंने इसको जाना, मैंने इसको, ये तो भटकन है, ये जानना थोड़ी है। कर्म है, नहीं है सब। भाई की द्रव्यों पर्यायात्मक ज्ञानात्मक वस्तु एक पूरा का पूरा जानना पड़ा, इसलिए इसको भटकन कहा भैया, इसलिए उसको कहा कि ये कर्तापना है, ऐसा कहते हैं। समझ हो गया अभी।